बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने आज चूँकि आज एबटाबाद में जलसा है, उस जलसे से पहले आज एक बड़ी नशिस्त का एहतमाम किया और उस नशिस्त के अंदर इमरान खान ने कुछ अहम फैसले किए हैं जिनको आप जारहाना फैसले कहेंगे। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान कुछ इस किस्म की खबरें आईं या वो खबरें लाई गईं या वो मार्केट के अंदर जानबूझ के इस किस्म की डिस्कशन को लॉन्च किया गया, जिसके बाद इस वक्त जो है वो ISPR जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। उसकी वजह क्या है? ये पूछा जा रहा है कि नजम सेठी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। क्या नजम सेठी पाक फौज के अब तर्जुमान है जो हमें बताएंगे और वो फौज के अंदर तकसीम की बातें कर रहे हैं इस किस्म की, क्या उनसे कोई जवाब तलबी होगी? उसके बाद कप्तान ने आज जारहाना तौर पे कुछ अहम फैसले ले लिए हैं। अब चीज़ें उस तरह नहीं होंगी जैसे पहले खान साहब जो है वो बड़ा स्मूथ चल रहे थे, सिर्फ इलेक्शन कमीशन और अदालतों की हद तक सवाल उठा रहे थे। अब थोड़ा सा इस मामले को और फैलाया जाएगा। पहली खबर तो मेरे पास ये है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म तो बन गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद कुछ हल्के ज़रूर फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं नून लीग के हल्कों की बात कर रहा हूं और अल्टीमेटम दे दिया गया है शहबाज शरीफ को कि भाई आपने बहुत अय्याशी कर ली, आप बहुत वज़ीर आज़म खेल लिया, अब वापस आए और जो हम चाहते हैं वो करें। अब वो क्या चाहते हैं और क्या कहा गया है ये मेरी दूसरी बड़ी स्टोरी है। तीसरे नंबर के ऊपर चल के आजकल पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। यानी कल तक अगर आप कोई भारत के बारे में बात करते थे तो आपके ऊपर गद्दारी और क्या कुछ इल्ज़ाम लग जाते थे। अब खत मंजर आम पे आए हैं, भारत से मदद मांगी गई है, लेकिन फिर भी कबूल है, फिर भी ठीक है, फिर भी शानदार है। ये क्या मामला है ये आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सके। अच्छा, बात सिर्फ ये है कि दिन कम है और मुकाबला सख्त है। अब आप कहेंगे कि वो किस तरह से? वो इस तरह से, आज 8 तारीख हो गई है और 8 तारीख का मतलब ये है कि अब 12 दिन है तहरीक इंसाफ के पास मजीद। 20 तारीख तक आपने एक मोमेंटम बनाना है और उस मोमेंटम को बनाने तक अगर आप इस चीज़ तक आगे चले तो इसका मतलब ये होगा कि आप प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे और जो आपके मकासद हैं वो पूरे हो जाएंगे। अब दूसरी जानिब भी कुछ चीज़ें ऐसी की जा रही हैं जहां पे इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का और उनके हामियों का हौसला तोड़ा जाए। जैसे आपने कल देखा कि नजम सेठी साहब ने खबर सुना दी। हालांकि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं जनरल फैज़ हमीद साहब को ज़रूर आर्मी चीफ जो DGISI के अहदे के ऊपर रखना चाहता था, लेकिन मैंने आर्मी चीफ बनाने की कोई बात अभी तक नहीं सोची थी। और जाहिर बात है ये बात नवंबर में जाके पोस्टिंग होनी है तो अभी उसके सोचने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कल जानबूझ के नजम सेठी ने बातें की हैं, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह है कि ये सिग्नल्स दिया जाए कि देखें जी, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के बहुत खिलाफ है। अगर कोई इमरान खान के बारे में सॉफ्ट कार्नर रखता भी है तो उसको साइड लाइन किया जा रहा है या उसको ऐसी जगहों पे अपॉइंट किया जा रहा है जहां से वो कोई फैसला कुन किरदार अदा न कर सके। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जारी बात है इमरान खान को भी चीज़ों का अंदाज़ा है और इमरान खान के खिलाफ इन चंद दिनों में जो सबसे बड़ा कार्ड खेला गया वो मजहबी कार्ड था। आपने देखा कि जो मस्जिद नबवी वाला वाक़या है उसको कप्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। आज एबटाबाद रवानगी से पहले इमरान खान ने बनी गाला के अंदर एक अहम इजलास बुलाया। उस इजलास के अंदर कुरैशी साहब मौजूद थे, जो साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब मौजूद थे, अली मोहम्मद खान और दीगर तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे। लेकिन इस दौरान हुआ यह कि मुख्तलिफ जो उलमाए किराम हैं उनको इन्वाइट किया गया। अच्छा, ये उलमाए किराम किसी एक मकतबा फ़िक्र या किसी एक फ़िरके से नहीं थे, तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम आए और इन उलमाए किराम ने 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे की हैं। एक, इमरान खान का जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किरदार है उसको इस्लामोफोबिया के ऊपर और मुसलमानों और इस्लाम का मुकदमा दुनिया के सामने जो पेश किया उसके ऊपर उनको खिराज तहसीन पेश किया और एक बाकायदा करारदाद भी मंजूर की गई। लेकिन जो खबर असल में है कि इमरान खान भी वही तोड़, जो ये इमरान खान के खिलाफ लाते हैं, इमरान खान भी वही तोड़ लेके आते हैं। इमरान खान ने किया क्या है? इमरान खान ने आज जो मजहबी शख्सियात हैं उनके सामने वो केस रखा, चूँकि उनकी रीच बहुत ज़्यादा होती है, लोग उनका बहुत एहतराम करते हैं, उनकी बहुत बात सुनते हैं। तो उन्होंने कहा देखें, ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। आज उन उलमाए किराम ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है
और इमरान खान के उस मौक़िफ़ की तायद करारदाद की सूरत में करते हुए कहा है कि ना सिर्फ उसकी तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं कि ये एक ओपन हेयरिंग होनी चाहिए, खुली समात होनी चाहिए। उलमाए किराम ने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट मैं क्यों कह रहा हूँ इसको? ये डेवलपमेंट इसलिए है कि उलमाए किराम जो होते हैं वो जब मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बैठते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, उनका तकद्दुस है, उनका एक एहतराम है, उनके माशरे में एक मकाम है। तो अब वो जब जाएंगे अपनी जगहों के ऊपर और वो अपने लोगों को कहेंगे तो वो पैगाम घर घर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कप्तान बहुत बारीक बीनी के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इमरान खान ने सिर्फ ये नहीं कि मजहबी उलमा के साथ, मेरे पास कुछ ऐसे शेड्यूल्स हैं कि इमरान खान ने तमाम जो प्रोफेशनल्स हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने 18 मई को लाहौर आना है और लाहौर बार में वुकला से खिताब करना है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि वो तमाम जो रीच वाले लोग हैं उन सबको अप्रोच करके इमरान खान अपना जो केस है वो पुट करके रख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ तक ये बात है कि इमरान खान ने यहाँ तक उन उलमा को और ये सारी चीज़ें की। इसका मतलब ये है कि अब बहुत सारे किरदार और नजम सेठी वाले मामले के ऊपर इस वक्त जो है लोग ट्विटर के ऊपर सवाल ये कर रहे हैं कि नजम सेठी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। नजम सेठी फौज में खुली एक तकसीम की और इस किस्म की बातें कर रहा है, और वो जिसका ऐलान अभी ISPR ने नहीं किया, उससे पहले उसको कैसे खबर हो गई जी तबादले होने जा रहे हैं और लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है? तो ये सवालात बड़े जेन्युइन हैं जो लोग उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको शहबाज शरीफ वाले मामले की तरफ आना चाहता हूं। शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए हैं, लेकिन वो जिस तरह शीन और मीम वाली बातें थी, बहुत सारे लोग उनके वजीर आजम बनने के ऊपर खुश नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम यानी विफाक के अंदर बन गए और सूबे के अंदर हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला बन गए। अब ये दोनों बाप बेटा इक्तदार में आ गए, चीज़ें आपने संभाल ली। मुझे ये बताइए कि मरीम नवाज का रास्ता कहाँ पे है? आपने मरीम नवाज का रास्ता तो बंद कर दिया। इसी वजह से मरीम नवाज को जलसे जुलूसों के अंदर निकाला गया और मरीम बीबी ने निकलते हुए सबसे पहले, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि शहबाज शरीफ की सियासत के ऊपर खुद कुछ हमला किया है, जो उन्होंने जनरल फैज़ का नाम लिया और उससे अगले ही रोज जो कल वाला जलसा बशाम वाला था, और मैंने आपको खबर दे दी थी कि मरीम बीबी वहां पर जाना चाहती थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने उनको रोक दिया और कहा आप मेरे साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगी। अब मामला थोड़ा सा इससे आगे चला गया। अब उनको अंदाजा हो गया कि ये तो शहबाज शरीफ तो 1.5 साल पूरा करना चाहते हैं और 1.5 साल का मतलब ये होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो मरियम बीबी के लिए आना मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए रास्ते क्लोज कर दिए जाएंगे। तो अब बात दूसरी तरफ चली गई है। अब अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया गया है कि आपने बहुत खेल लिया वजीर आजम, आपका शौक पूरा हो गया, आपने शेरवानी पहन ली, अब जरा वापस आ जाए जो हम चाहते हैं। इसहाक डार साहब जो हैं जी, इसहाक डार का मतलब ये होता है कि ये नवाज शरीफ की जबान है, क्योंकि वो हर वक्त नवाज शरीफ के साथ होते हैं। नवाज शरीफ उनसे पूछ के फैसला करते हैं और वो नवाज शरीफ के बिहाफ के ऊपर ही मौक़िफ़ देते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा एक बात आपने याद रखनी है कि शहबाज शरीफ और जरदारी दोनों ने कहा है कि हम जो है वो 1.5 साल अपना टेन्योर पूरा करेंगे। जरदारी बहुत तेज़ है, जरदारी को पता है कि अगर शहबाज शरीफ होगा तो पार्टी के अंदर तकसीम भी होगी, ज़रा शोर शराबा भी होगा, ये आपस में लड़ेंगे, तो ठीक है, हमें क्या मसला है, हम तो अपनी हुकूमत इंजॉय कर रहे हैं, बाकी तो इनके मसाइल है। लेकिन इसहाक डार ने पहली बार कहा कि हम कोई मुद्दत पूरी करने नहीं आए, हम 1.5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करने आए, हमें इलेक्शंस की तरफ जाना है। और उन्होंने तो बाकायदा तारीख दे दी है कि अक्टूबर के अंदर जो तारीख है इलेक्शन की वो होगी। अक्टूबर का मतलब ये है कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अगस्त के अंदर शायद मई जून जुलाई, ये 3 महीने हैं, शायद उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो अगस्त के अंदर असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन की तरफ जाए। अगर इसहाक डार ये कह रहे हैं तो शहबाज शरीफ को ये करना पड़ेगा। अब एक और खबर सुनिए, नून लीग ने कुछ नाम मांगे एमकेएम से कि आप सिंध के गवर्नर्स के लिए किनको लाना चाहते हैं। अच्छा, आमिर खान का नाम आया, वसीम अख्तर का आया, नसरीन जलील को 5 एक नाम उन्होंने भेजे। आज नसरीन जलील का नाम जो है वो सदर मुमलिकत को समरी मूव कर दी गई है कि आप इनको अपॉइंट कर दें। 2015 का एक खत सर्कुलेट कर रहा है, जिसको फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया है, बहुत सारे सहाफ़ी भी है, खावर घुमन ने कहा कि असल है कि नहीं, जिसमें उन्होंने इंडियन हाई कमीशन को इस्लामाबाद में खत लिखा और कहा कि हमारे खिलाफ बड़ा जुल्म और सितम कर रही है रेंजर और ये तमाम इदारे, हमारी मदद की जाए। वही नसरीन जलील उस वक्त 2015 में सेनेटर थी, लेकिन अब गवर्नर बन रही है। इंडिया से मदद मांगने के बावजूद हमें कबूल है। ये आजकल का हमारा अलमिया है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।